हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है अबाउट अ पर्सन डज नॉट हैव टू बी रोमांटिक। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जस्ट एनीवन। ओके, ये पर्सन का लास्ट थॉट आपके बारे में क्या था? ओके, तो बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे सिनेरियोज है। हो सकता है आप लोग का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप लोग ने बहुत समय से एक दूसरे से बात नहीं किया है। यू आर जस्ट वांटिंग टू नो कि इस पर्सन का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था। ओके, येस, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। कोई भी चीज़ को अपने सिचुएशन में फोर्सफुली फिट मत करो, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग है। ऑब्वियसली इतना वास्ट सिचुएशन है, सो फॉर सम पीपल शायद ये रीडिंग बहुत अर्जेंट थी। इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग टू यू देन डेफिनेटली इट इज़ फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन, अगर आपको कोई भी डिटेल्स, कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देर इज़ एवरीथिंग, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना एंड शो द सपोर्ट, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो गाइस। तो लेट्स डू अ पाइल सिलेक्शन। अभी आपकी स्क्रीन पे दो पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। Now go into meditation for a few minutes, take some deep breaths and then select. अगर आपको ये पाइल कॉल कर रहा है तो ये देख लो, ये कॉल कर रहा है तो ये देख लो। ओके, टेक योर टाइम। अगर आपको दोनों कॉल कर रहे हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, टेक योर टाइम। ओके गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो आपके रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प्स अब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, यू कैन चेक दैट आउट। एंड कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है, ये कोई भी हो सकता है, इस पर्सन का लास्ट थॉट आपके बारे में क्या था, उन्होंने क्या चीज़ लास्ट आपके बारे में सोची थी। नाउ लेट्स गेट टू इट, लेट्स सी क्या उन्होंने सोचा था आपके बारे में। ओह, दैट्स टू मच। इतने तो मैं नहीं लूँगी, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जैसे ही मैंने ये शफलिंग स्टार्ट की तो मुझे कोई गाड़ी वाला गाना आ रहा है, लाइक समथिंग विद अ कार, यू नो। सो आई थिंक ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे थे तब इन्होंने आपके बारे में सोचा। इधर दे वर ड्राइविंग या फिर वो उस टाइम पे यू नो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग, दैट वाज द टाइम दे लास्ट थॉट अबाउट यू। डेफिनेटली उनका लास्ट थॉट में वो ट्रैवल कर रहे थे। एंड इधर दे वर लिसनिंग टू सम म्यूज़िक और आपके बारे में सोच रहे थे। फॉर सम ऑफ यू, फॉर 20% ऑफ यू, येस, वो म्यूज़िक के द्वारा आपको सोच रहे थे। बट जो भी थॉट था जो हम देखेंगे वो उनको गाड़ी में आया है या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू आया है। ओके, थ्रू ट्रैवलिंग। लेट्स सी इनका लास्ट थॉट क्या था, इनका लास्ट थॉट क्या था। ओके, इनका लास्ट थॉट फॉर सम रीज़न ये है कि देवर मुझे लग रहा है कि ये थॉट नहीं था, ये ज़्यादा करके फैंटेसी लग रही है या फिर यू नो एन इमेजिनेशन या समथिंग जो आपसे चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस इंसान को सबमिट करो। सबमिट मतलब इधर यू अपोलोजाइज टू देम या फिर यू लुक एट देम लाइक अ हीरो और हीरोइन, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो वो कितने राइट है और आप कितने रॉन्ग हो, या समथिंग अबाउट दैट। ये पर्सन सोच रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर ये हो जाए, लाइक यू इधर एक्सेप्ट योर मिस्टेक या फिर आप समझो, आप उनको एज अ हीरो देखो या फिर एज अ बहुत ब्रिलियंट ब्राइट पर्सन के जैसा देखो। ये कोई भी इंसान हो सकता है, मैं फिर से बोलूँगी, दिस डज नॉट हैव टू बी ओनली अ रोमांटिक इंटरेस्ट। अगर है वैसा तो आप ले सकते हो, बट ये जो भी इंसान है ना, वो चाहते हैं कि आप इनको एक बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और केपेबल इंसान जैसे देखो, जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, जिसके पास बहुत दिमाग है,
जिसके पास अपेरेंटली आपसे ज़्यादा समझ है, फॉर सम रीज़न दे वॉन्ट यू टू लाइक बाउ डाउन टू देम और लाइक पुट देम ऑन अ पेडिस्टल, यू नो. दे थिंक अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. आई डोंट नो वाई दे फील लाइक दिस. अगर आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो, आप पहल करो, आप सब कुछ करो और आप इनको एज अ राइट पर्सन देखो, आप जानो कि वो कितने सही है. अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है देन ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डोमिनेट योर कनेक्शन, डोमिनेट यू. दे वॉन्ट टू नो कि आप लोग ठीक हो कि नहीं हो. दे आर वेरी बिग कंट्रोल फ्रीक. जो भी इंसान है ये आपके डिसीजंस, आपके रिश्ते की जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड करना चाहते हैं. इट वुड जस्ट बी अमेजिंग इफ दे कुड डू दैट. मे बी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू डू दिस. बिकॉज हो ही नहीं सकता कि इंसान इतना ये फैंटेसाइज कर रहा है या फिर इसके बारे में ऐसा सोच रहा है to a person who is not dominating. They do consider you dominating and a very strong person जिसका बहुत strong stand है. इस वजह से वो चाहते हैं कि ऑपोजिट हो जाए, कुछ रोल स्विच हो जाए, रोल रिवर्स्ड हो जाए. दे वॉन्ट आपके कनेक्शन में रोल रिवर्स्ड हो जाए. ये इंसान जो भी रोल आपके कनेक्शन में निभा रहे हैं, आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, इनको थोड़ा और कंट्रोल करना है आपको, आपके कनेक्शन को. दे वॉन्ट टू फील पावरफुल. येस, they want to feel more power, they want to feel respected, they want to feel more important. या वो ज़्यादा करके यही सोच रहे थे अगर ये हो जाए तो वाओ. ना अगर ऐसा हो गया है, ठीक है, अगर आपने कहीं ना कहीं किसी तरीके से ही पर्सन को पावरफुल फील कराया, then I think they are just enjoying that. They are just enjoying that because for this person to feel powerful, confident in your connection matters a lot. अगर किसी भी तरीके से आपने ये चीज़ उनको महसूस नहीं कराई है, उनको उतना अटेंशन आपसे नहीं मिला है, उनको एज अ बेटर पर्सन फील नहीं हुआ है, तो उनका लास्ट थॉट यही था कि हाउ कैन दे शो यू दैट दे आर हैविंग मोर फन, हाउ कैन दे शो यू कि दे आर बेटर पर्सन. लाइक so much of energy is going towards looking a certain way. ये आपके सामने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, मैच्योर, मैस्कुलाइन टाइप नज़र आना चाहते हैं. अगर ये फीमेल भी है तो भी ये मैस्कुलाइन टाइप नज़र आना चाहती है. लाइक शी कैन हैंडल हर सेल्फ. इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है. कुछ ऐसा स्विच, अगर एक स्टोरी लाइन भी क्रिएट कर रहे हो सकते हैं. मे बी इनके लाइफ में ऐसी जगह रही है जहाँ पे इन्होंने लोगों को चेस किया है, लोगों ने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, ऐसा कुछ ट्रॉमा उनका बिल्डअप हुआ हो सकता है. बट वो कहीं ना कहीं डंप आप पे कर रहे हैं, आपके कनेक्शन पे कर रहे हैं, सोच के कि दे वॉन्ट यू टू बी सबमिसिव टू देम. येस, इवन इफ इट इज़ योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, आई डोंट केयर. ये इंसान आपके कनेक्शन को डोमिनेट करना चाहते हैं, आपके लाइफ डिसीजंस को डोमिनेट करना चाहते हैं. ये ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि आप इनके पूछे बिना ज़्यादा कुछ ना, लाइक दे वॉन्ट यू टू सी देम एज स्मार्ट. अगर आपने खाली इनको उस तरीके से देख लिया जिस तरीके से ये आपको दिखाना चाहते हैं, तो इनको बहुत फुलफिलमेंट आ जाएगी, इनका लाइफ पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, इनको बहुत शांति संतुष्टि मिल जाएगी और हो सकता है ये आपके साथ बहुत अच्छे हो जाए. दे वॉन्ट दिस फ्रॉम यू. मे बी आई एम टॉकिंग टू समवन जो बहुत अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पाइल नंबर 1. दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आप लोगों को जो मिलते हो ना, वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं या आपको एक पॉइंट प्रूव कराना चाहते हैं, एक सीक्रेट कंपटीशन में रहना चाहते हैं आपके साथ में, जहाँ पे यू दे लेट यू नो कि दे आर द बॉस. पावर डायनेमिक्स है, प्योर पावर डायनेमिक्स है यहाँ पे. ये जो भी पर्सन है ये झुकेंगे नहीं. दिस इज़ देयर थॉट कि वो झुकेंगे नहीं. झुकेंगे क्यों नहीं? इट्स नॉट बिकॉज कि वो आपको नफ़रत करते हैं दिस और दैट, बट ये पर्सन के लिए बेस्ट रहना हर एक चीज़ में, या फिर बेस्ट दिखना, या फिर रिस्पेक्टेड फील करना, एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी प्रेजेंट करना कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ओन सेल्फ इस्टीम. क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो अपने बारे में बहुत बेकार फील करेंगे, और जब वो बेकार फील करेंगे तो कनेक्शन को भी कुछ नहीं दे पाएंगे. फॉर योर कनेक्शन टू एक्चुअली ग्रो, आपको उनको ये वैलिडेशन देने की ज़रूरत है. ठीक है, दैट इज़ देयर थॉट.
it would be so amazing if you can just say that you were wrong, या फिर it would be so amazing अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करो कि वो कितने सही है, वो चीज़ें कितने सही से करते हैं, उनके हॉबीज़ या स्किल की तारीफ़ करो, उनके काम की तारीफ़ करो. दे वॉन्ट टू फील वैलिडेटेड बाई यू. पाइल नंबर वन, ये पर्सन को आपसे वैलिडेशन चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में. यू नो, इट कैन बी एज स्मॉल एज अगर इन्होंने खाना बनाया आपके लिए, यू टेल देम कि इससे अच्छा खाना आपने कभी नहीं खाया, अगर आपने खाया हो तो भी. दिस इज़ दैट फनी, आई नो. इट्स लाइक अगर आपने ये जो भी आपके लिए कर रहे हैं, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि पहले तो आप ये पर्सन के लिए थैंक यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक रिस्पेक्ट फॉर देम. क्या दे वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड, रिस्पेक्टेड बाई यू, एंड दैट्स अबाउट इट. ये उनका लास्ट थॉट था. तो अगर आपके कनेक्शन में ये चीज़ नहीं हो रही है, या तो इस चीज़ का कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा है, देन दे आर नॉट हैप्पी विथ इट, बिकॉज ये वो उनको ये चाहिए. ओके, नाउ दिस कैन बी योर फादर, दे वॉन्ट टू डू दिस, मदर, दे वॉन्ट टू डू दिस. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ फॉर एवरी वन. सो एक इंसान को माइंड में रख रहे हो, कोई भी हो सकता है, ये वही है. ठीक है, दिस डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी रोमांटिक, बट अगर है भी तो अगर रोमांटिक है तो आई कैन जस्ट टेल यू दिस, दे वॉन्ट टू फील डिज़ायर्ड बाई यू. ठीक है, वो जैसे कि एक होता है ना कि एक फ़ीमेल जो गुंडों के बीच में फंस गई है. आपको पता है वो गाना, रज़िया गुंडों के बीच फंस गई, समथिंग लाइक दैट. हाँ, तो दे वॉन्ट टू बी हीरोइक, लाइक वो आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं. लाइक दे वॉन्ट यू टू सी देम एज द नाइट एंड शाइनिंग आर्मर. दैट्स इट, दैट्स अ थॉट. ओके, अगर रोमांटिक है तो दे वर फैंटेसाइजिंग अबाउट दिस मूवमेंट कि कभी ऐसा हो जाए. लाइक दे फील हीरोइक, दे वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड बाई you so much, I cannot even start. Can you understand how much validation they need? ये पर्सन को इतनी तारीफ़ें, इतने कॉम्प्लीमेंट्स, इतना सबमिसिवनेस चाहिए आपसे. इट्स क्रेजी. और ये मैं सिर्फ 2 कार्ड से बता रही हूँ, बिकॉज आई कैन जस्ट फील द एनर्जी ऑफ लाइक, yeah, see, so that is what, okay, you are well in some area. ठीक है, यू आर वेल इन सम एरिया एंड दे आर नॉट. ये रियल लाइफ इनसिक्योरिटी की वजह से ये क्रिएट हो रहा है, नीड ऑफ यू कॉम्प्लीमेंटिंग, वैलिडेटिंग दैम. ठीक है, ये आप कोई चीज़ में अच्छे हो या फिर रियलिस्टिकली आप ऐसे नहीं हो, तो वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ. यू नो, दिस इज़ इट, दिस इज़ पावर डायनेमिक्स, फॉर श्योर इट इज़, फॉर श्योर. या कहीं ना कहीं, बिलीव मी, ये पर्सन अपने आप को बेटर करना चाहते हैं फॉर यू, क्योंकि ये हर चीज़ में आपकी वैलिडेशन की सर्च करते हैं. अब मैं कैसे बताऊँ, लेट्स से ये पर्सन ने एक कुकिंग क्लास ज्वाइन कर ली. ठीक है, अब वो ये कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं विद अ थॉट कि वो कुकिंग सीख जाएंगे, उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे, और वो आपको अपने हाथ का खाना खिलाएंगे, और आप एकदम एस्टॉनिश्ड हो जाओगे, आप इतने सरप्राइज्ड हो जाओगे, इतने यू नो इम्प्रेस्ड हो जाओगे इस पर्सन से कि आप उनको बोलोगे लाइक यू आर द बेस्ट. ओके, ये मतलब वो रास्ते तक जाने के लिए तैयार है. लाइक दे आर ओके विद गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, नॉट बिकॉज ऑफ दे वॉन्ट टू, शायद उनको कुकिंग इतनी पसंद भी ना हो, बट वो वैलिडेशन की सर्च आपसे करते हैं. ओके, अगर आपने कोई चीज़ अप्रूव कर दी इनके लिए, या फिर आपने इनको वैलिडेट कर दिया, उनका दिन बन जाएगा. बट यही अगर आपने उनको डोमिनेट कर लिया, आपने उनको बताया कैसे वो एक चीज़ नहीं कर सकते, कैसे वो एक चीज़ गलत कर रहे हैं, तो ऑल्सो यू हैव द पावर टू रूइन देयर डे. यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज दिस? You have this aura about you that they feel they want to be equal and they don't feel equal to you. क्योंकि जब ये इंसान ऐसा फील करते हैं, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उन्होंने आपको रियल लाइफ में बहुत अपने से ऊपर रखा है. आपको बोले ना बोले, ऐसी चीज़ें हम किसी को बोलते नहीं हैं, हम फील करते हैं. सो इस पर्सन ने आपको अपने नज़र में थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि वो आपको ना दिखने दे कि वो कितने नीचे हैं. तो वो जब ऊपर आ जाएंगे तो वो आपके साथ लेवल पे हो जाएंगे. ओके, बट तब तक के लिए दे डोंट वांट टू शो यू देयर वीकनेस. ये पर्सन ने बेयरली या हार्डली आपको कोई वल्नरेबिलिटी दी होगी, क्योंकि इनके लिए अपनी वीकनेस आपके सामने दिखाना मतलब सबमिट करना आपको, या फिर व्हाट इज़ दिस,
अगर आपका इस पर्सन से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप सोच रहे हो ये पर्सन को गिल्ट रिग्रेट है या फिर ये आपके पास वापस आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, ऐसा कुछ, तो आई डोंट थिंक सो, ओनली बिकॉज दे वांट टू शो कि वो झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, यू नो। इट्स दिस इज़ नॉट द पर्सन हु विल बाउ डाउन टू यू, बिकॉज ये चीज़ उनको और अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएगी, उनको ऐसा फील कराएगी कि वो कुछ भी नहीं है। या ये मैं थोड़ा सा डेस्क ऊपर कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत नीचे लग रहा है। बट या सी हाउ आई एम डूइंग दिस सडनली, मैंने कोई वीडियो में ये नहीं किया, बट आज मुझे डेस्क को ऊपर करने का मन कर रहा है। इसका मतलब दे वॉन्ट टू कम ऑन द सेम लेवल एज यू, पाइल नंबर 1। दीज स्मॉल थिंग्स आर इंडिकेशंस, यू नो। इसको बहुत केयरफुली समझना पड़ता है, हर कोई नहीं समझता। ओके, सी हाउ द डेस्क इज नाउ सो हाई, नाउ इट is good. Okay, so pile number 1, this is what I'm getting for you. Let's see more. और ये पर्सन कहीं ना कहीं कैसे आपको इम्प्रेस करे ये भी सोच रहे थे। नाउ दिस, इफ दिस इज लाइक अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड, देन ऑल्सो दे सीक वैलिडेशन फ्रॉम यू, दैट इज इट। ठीक है, या डेफिनेटली, या वो आप किसिंग एस रिवर्स्ड आया है, सो डेफिनेटली दिस इज़ द लास्ट थिंग दे वांट टू डू। मतलब अगर आप सोच रहे हो क्या ये पर्सन आपको आके अपोलोजाइज करेंगे, आपको मक्खन लगाएंगे, दिस इज़ द लास्ट ऑफ देयर थॉट्स। नो, ये पर्सन थोड़ा अपने में रहने का एक्टिंग कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ देयर प्लान। ये कोई ना कोई तरीके ग्रज आपसे होल्ड कर रहे हैं, इन्होंने कोई मेमोरीज अपने माइंड में स्टोर की है। दे वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ, थोड़ा रिवेंजफुल भी वाइब है यहाँ पे। इट्स लाइक उनको अपना बेस्ट वर्जन बनना है आपको दिखाने के लिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इनको बहुत टेम्पटेशन होता है टू से सर्टन थिंग्स टू यू, कन्फेस समथिंग जो वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बट देन दे होल्ड बैक। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराना चाहते हैं दैट दे डोंट केयर, वेरी कूल वाइब, बहुत अपने आप को एज अ कूल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपके सामने। तो इनका लास्ट थॉट मोस्टली एक प्लान लग रहा है मुझे, प्लान ऑफ हाउ दे कैन शो यू कि वो केयर नहीं करते जबकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। इट्स लाइक हाउ टू शो यू दैट दे डोंट केयर व्हेन इन रियलिटी दे केयर अ लॉट। एंड इट्स नॉट लाइक वो प्यारे बच्चे वाला केयर हो, इट्स लाइक उनको फ़र्क पड़ता है, बट वो दिखाएंगे नहीं कि आप उनको फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये प्रॉपर पावर डायनेमिक्स है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे ज़्यादा मैं ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो आपके सामने कैसे दिखेंगे, वो कैसे अपने आप को डोमिनेटिंग बता सकते हैं, वो कैसे आपको डोमिनेट कर सकते हैं, वो कैसे अपने आप को राइट बोल सकते हैं, ये कैसे इंसान है। अगर आपने मतलब ये कैसे इंसान है जो एक बुक पढ़ेंगे आपको बताने के लिए कि उन्होंने वो बुक में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप उनको बहुत नॉलेजेबल और बहुत मेच्योर देख सको। व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। ठीक है, तो ये हो सकता है दिस इज समथिंग दैट दे वर थिंकिंग अबाउट। दिस कैन बी अ प्लान, अ माइंड गेम, बट बहुत ज़्यादा माइंड गेम है यहाँ पे। यहाँ ये पर्सन जेन्युइननेस से एक्ट नहीं करते, ये पर्सन एज अ प्लान, ये कोई रिएक्शन निकालने के लिए चीज़ें करते हैं। ओके, दिस इज देयर प्रॉब्लम। लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग रिगार्डिंग यू। लास्ट थॉट में वो आपके बारे में ये थॉट रख के क्या फील कर रहे थे। एम्बैरेस्ड, ओके ओके। सो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है कि वो अपने आप को आपके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर ये पर्सन ने अपने आप को एज अ फूल या फिर कुछ ऐसी बातें बोले जो सेंस नहीं बनाती,
बिकॉज़ इनको अपने आप को आपके सामने एज़ अ हीरो या हीरोइन रखना है, ठीक है? तो अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा एक्शन किया, ऐसा एक्ट किया जो इस चीज़ से मेल नहीं खाता, इट्स अ पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट टू देम। लाइक दे आर वेरी स्केर्ड कि क्या आपने देख लिया उनका वो हिकअप, क्या आपने देख लिया दैट दे आर नॉट परफेक्ट। ये पर्सन आपको एक परफेक्शनिस्ट सेल करना चाहते हैं, लाइक दे आर परफेक्ट, एंड दिस इज़ द इशू। ओके, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सो व्हाई इज़ दिस पर्सन इतना ज़्यादा क्यों फोर्स कर रहे हैं अपने आप को एक सर्टेन वे में आपके सामने दिखाने के लिए? दैट इज़ माई क्वेश्चन। ओके, इनका एक और एक प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ तो बोला है या तो कुछ तो किया है जो बहुत एम्बैरेसिंग है। इनसे या तो कोई गलती हुई है, तो रिग्रेट नहीं बोलूँगी मैं, रिग्रेट इज़ अ वेरी बिग एंड डीप वर्ड। आई वुड से दैट दे आर एम्बैरेस्ड। ठीक है, कोई चीज़ के बारे में वो एम्बैरेस्ड है, अरे शिट, ये उन्हें कैसे पता चल गया, ये मैंने क्या बोल दिया, यहाँ तो मैं वीक दिख रहा था, या फिर किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर दी, गलती से ओवर शेयर कर दिया। दे आर लाइक बाइटिंग देयर लिप लाइक शिट, ये नहीं करना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये मैं क्यों करता हूँ या करती हूँ। बहुत क्रिटिकल है खुद के साथ भी। नाउ दे आर स्कैर्ड कि आपने उनको एज ए इम्परफेक्ट पर्सन देख लिया है। नाउ आपको पता है कि वो परफेक्ट नहीं है। जो वो आपको दिखाना चाहते थे, गुडी गुडी वाइब्स, कूल टाइप, वो अभी कोई तो तरीके से उन्होंने रूइन कर दिया। एक जैसे कि बोलते हैं ना, एक प्ले चल रहा है और वो प्ले एक सर्टेन थीम का है, बट किसी ने थीम मिस कर दिया, या किसी ने मतलब वो पूरा प्ले का मज़ा ख़राब कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ। बट मोस्टली ये पर्सन अभी करंटली लास्ट थॉट में आपको लेके बहुत एम्बैरेस्ड और स्कैर्ड थे, क्योंकि इनको आपके सामने परफेक्ट दिखना है और उन्होंने कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसा बोला हो सकता है जो उसके खिलाफ जाता है। सो दे आर लाइक, आई होप ये पर्सन अभी भी मुझे डिज़ायर करता है, अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, अगर ये कोई दूसरा इंसान है, तो दे होप कि आपको उनके साथ फिर भी फ्रेंडशिप करनी है। क्योंकि ये पर्सन अपनी गलतियों में अपने आप को इतना जज करते हैं ना, कि इनको लगता है कि बाकी दूसरे लोग भी उनको वैसे ही जज करेंगे। दिस इज़ अ फियर ऑफ जजमेंट आई एम कैचिंग। क्योंकि जो इंसान बहुत जज करता है वही जजमेंट से डरता है, क्योंकि अपने आप को ये माफ़ नहीं करते अपनी गलतियों पे, तो जब उनसे गलती किसी के सामने हो जाती है तो उनको लगता है कि बहुत गलत हो गया, लाइक या बहुत गलत हो गया, ये तो उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये कुछ तो पीछे जाके कुछ ठीक करना चाहते हैं कनेक्शन में। कोई अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तू मैं हुई, या फिर कोई मीटिंग हुई है फर्स्ट टाइम या फिर लास्ट टाइम जब आप मिले थे या कॉल पे बात हुई थी, कुछ तो रिवर्स करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ तो बोला है जो वो सोच रहे हैं, अरे शिट, सब ठीक है बट ये शायद नहीं बोलना चाहिए था। क्यूट क्यूट, ओके, वी आर ऑल नॉट परफेक्ट, सो लेट्स नॉट जज। ये पर्सन ने कुछ तो एक्टिंग की है आपके साथ। आई डोंट नो व्हाट इज द एक्टिंग, बट लेट्स सी। ये पीछे जाना चाहते हैं, कोई कन्वर्सेशन को मोड़ना चाहते हैं वापस से, बिकॉज इफ़ यू सी ये कार्ड में यहाँ पे एक शिप है और शिप में 2-3 लोग बैठे हुए हैं। सो ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फैमिली या इस पर्सन को दूसरे शोर तक लेके जाना, बट फॉर सम रीज़न ये रिवर्स्ड आया है। तो इट फील्स लाइक ये पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने मिसअप कर दी। जो वो करना चाह रहे थे, जो वो हेल्प करना चाह रहे थे, वो हेल्प तो नहीं किया, उन्होंने अपनी नाव डुबा दी। सो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बिकॉज ये इंसान को एक फैमिली का ध्यान रखने के लिए भेजा गया था। ये कार्ड की एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, बट इस इंसान ने क्या किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो, अपनी भी नहीं ले पाया और कहीं ना कहीं अपने लिए बर्डन क्रिएट कर दिया और शिप को डुबा दिया। इट मीन्स उनकी नाव डूब चुकी है, या उनका एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी वो फील कर रहे हैं आपके साथ। लाइक एक मोमेंट पे उन्होंने ये नहीं बोला होता, ऐसा नहीं किया होता, तो आज ये माहौल नहीं होता। उनको शायद थोड़ा सोच लेना चाहिए था, अपनी टंग को थोड़ा बाइट कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा अगर वो ब्रीद आउट करते तो आई थिंक वो नहीं होता। उन्होंने एक इम्पल्सिव एक्शन किया है, आपको कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, इट्स लाइक शिट। मतलब मैंने एक पॉइंट दे दिया इस पर्सन को कि ये सोचने के लिए कि मैं कितना गलत हूँ या मैं कितनी गलत हूँ, ठीक है। सो दे गेव यू अ पॉइंट। अभी आपके पास एक पॉइंट है जो बहुत वैलिड है उनके खिलाफ। अब वो अगर कभी भी कोई चीज़ को काउंटर करेंगे तो वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ वो गलत थे।
सो दे गेव यू अ पॉइंट, बट वॉट इज़ दिस, अ मैच? क्या ये मैच है? ये कनेक्शन है कि मैच है? फालतू का डिफेंसिव है ये इंसान, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी है फॉर सम रीज़न। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप हो ना, ये हर वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे ये सही थे, और वो हर पॉइंट इग्नोर करेंगे जहाँ वो कभी भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ सेल्फ प्रोटेक्शन डायनामिक, बिकॉज अगर ये चीज़ स्ट्रेट आती, इट्स लाइक अ पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टिंग अ किंगडम। ठीक है, बट रिवर्स्ड आई है, इसका मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बट वो फिर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इट्स नॉट लाइक आप अटैक करते हो या उनको डिमीन करने की कोशिश करते हो, बट ये इंसान क्योंकि खुद को इतना जज करता है, उनको हर आर्ग्यूमेंट, हर बातचीत भी ना उनको अटैक लगती है। ओके, लाइक यू आर अटैकिंग देम पर्सनली। ये पर्सन अभी बहुत सेंसिटिव है। लेट मी जस्ट से, इनका लास्ट थॉट में ये बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, ये सोच के कि इनको वो नहीं मिल रहा जो इनको आपसे चाहिए, एंड दे हैव बिकम वेरी सेंसिटिव। इसलिए जब भी आप इनको अप्रोच करोगे ना, थोड़ा डिफेंसिव हो सकते हैं, ये थोड़ा डिफेंस में चले गए हैं। दे आर वेरी बिग कंट्रोल फ्रीक। अगर आप इनके हिसाब से रहोगे तो आपका, इन दोनों का, आपका और इस पर्सन का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपका किसी भी तरीके से रिश्ता ख़राब है ना, तो वो इसीलिए है क्योंकि आप इस इंसान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। दैट्स इट। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर समवन जिसके साथ आपकी बन रही है अभी, तो वो बन इसलिए रही है क्योंकि वो चला रहे हैं ये सारी चीज़ों को। लाइक ही, दिस पर्सन इज़ अ कंट्रोलर, आप बस घूम रहे हो। ठीक है, एंड अगर आपकी नहीं बन रही है, अगर आपकी नहीं बन रही है तो डेफिनेटली वो कंट्रोल नहीं कर पाए आपको। दिस इज़ इट। कनेक्शंस आर लाइक कंट्रोल गेम फॉर देम, बिकॉज, और ये ऐसा नहीं है कि वो सोच समझ के करते हैं ये। जब कोई अनहील्ड होता है, वुंडेड होता है ना, तो ये कर देता है, हो जाता है। इट्स अ नेचर विच कैन नॉट बी लाइक 100% फिक्स्ड, बट हो जाता है हीलिंग के साथ। ये कंट्रोल फ्रीक वाला नेचर थोड़ा काम डाउन हो जाता है। ये पर्सन का ये चीज़ आपने एक्टिवेट कर दिया, इनको लग रहा है हाउ टू इरेज द डैमेज जो भी उन्होंने अपने लिए किया है। कुछ तो इरेज करना चाहते हैं, कोई मेमोरी, कोई कन्वर्सेशन, कोई थॉट या कोई वर्ड। बार बार यही आ रहा है कि मुझे कोई पेंसिल से लिख रहा है और बार बार इरेज कर रहा है, बार बार इरेज कर रहा है। बट अच्छा, जब हम इरेज करते हैं ना, तो कभी कभी होता क्या है ना, वो पेज फट जाता है। ठीक है, या या हो सकता है पर्सन ने एक नहीं बहुत सारी मिस्टेक्स की हो आपके साथ, इसलिए एक बार इंसान इरेज कर सकता है, 2 बार कर सकता है, पर अगर बार बार करेगा ना, तो एक किसी भी इंसान का पेशेंस टूट जाएगा। तो हो सकता है यही कुछ सिचुएशन होने वाली है या हो रही है आप दोनों के साथ। ये पर्सन बहुत मेसअप करते हैं, दे जस्ट नो इट, दे जस्ट नो इट, दे नो कि आप सही हो और ये गलत है कोई सिचुएशन में, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी मोर। ये है मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन डेक। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड ये सुपर्ब है फॉर गेटिंग टू नो द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, यू डोंट नीड टू बी अ टैरो रीडर फॉर दिस, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। और 88 कार्ड्स का डेक है, तो इट्स क्वाइट थिक और मैट फिनिशिंग है, सो प्रीमियम क्वालिटी एज ऑलवेज। ओके, ओके, तो ये पर्सन अपने ओल्ड पैटर्न्स में स्टक है उनके हिसाब से। ये कुछ रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले मैं बोल दूँ, रिग्रेट नहीं है, इट्स मोर एम्बैरेसमेंट। ये बहुत एम्बैरेस्ड है अपने एक्शंस को लेके आपके साथ। उनको लग रहा है कि वो और कुछ कर सकते थे, या फिर वो बेटर चीज़ें प्लान कर सकते थे। इन्होंने कुछ तो मैसअप किया है। ओके, आप मानो ना मानो, इनके हिसाब से इन्होंने किया है। नाउ दिस कैन बी ऑल्सो देम बींग हार्श ऑन दमसेल्स, बट बहुत एम्बैरेस्ड है। और ये हर बार हर रिश्ते में सेम चीज़ करते हैं, और ये ऐसा पैटर्न रहा है इनका कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ ये कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट। ये बहुत सारे अपने शायद फैमिली में भी ये चीज़ करते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स में भी सेम चीज़ करते हैं। ये कंट्रोल फ्रीक वाला नेचर ना बहुत ही ज़्यादा इनको फॉलो करता है। सो ये वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत कंट्रोलिंग और बहुत कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ एम्बैरेसिंग टू दैम। ये पर्सनल कॉन्शियसनेस है कि वो थोड़े थोड़े अपना ईगो बूस्ट और वैलिडेशन के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खो रहे हैं। ओके,
फॉर सम ऑफ यू, अगर ये पर्सन आपसे बातचीत में नहीं है तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट फॉर सम रीज़न इनको पहले ये पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है, इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है. सो दे आर जस्ट फिगरिंग दैट आउट, बट दे आर स्टिल हैविंग दोज हैबिट्स. ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन फुल्ली चेंज या बेटर नहीं हुए हैं. दे आर वर्किंग दैट आउट. बट काफ़ी लोगों के लिए दे वॉन्ट टू मेक अ कम बैक इन योर लाइफ इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम. इफ़ यू आर टॉकिंग टू देम एंड हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, देन ऑल्सो दे फील कि दे लेट यू डाउन अ लॉट. बहुत बार उनको अपने हैबिट्स का पता है, उनको अपने टॉक्सिक ट्रेट्स का पता है, उनको पता है कि वो ये जो चाहते हैं आपसे कि आप इनके कंट्रोल में आओ, सबमिट करो, अपोलोजाइज़ करो, जो ये खुद नहीं कर सकते ना, ये इनको अच्छे से पता है. बट फॉर सम रीज़न दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट. ओके, सो हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों का झगड़ा हो जाए. अगर झगड़ा नहीं हुआ है अभी तक, आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, बट कुछ बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, जैसे मैं बार बार ये इमेज देख रही हूँ ना कि कोई लिख रहा है फिर इरेजर से इरेज कर रहा है, लिख रहा है इरेजर से इरेज कर रहा है. इसका मतलब क्या है, कुछ तो होने वाला है जिससे पेपर फट जाएगा. अब पेपर फटेगा मतलब किसी का सब्र का बांध टूट जाएगा. सो दिस इज़ एन अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो उनको भी सेंस हो रही है कि होने वाला है, जो आपको भी हो सकती है. बट ये कनेक्शन में देर इधर इज़ कॉन्फ्लिक्ट और विल बी कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ये पर्सन अब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो दिस पर्सन इज़ डूइंग अ बिट मच. जब कनेक्शन या कोई भी रिश्ता इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें झगड़ा होना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि पावर डायनामिक्स ऐसे हो रहे हैं कि इंसान आपको ऐसा डोमिनेट करना चाह रहा है, वैलिडेशन इतना पाना चाह रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को धक्का देने वाले हैं. ओके, ये कनेक्शन को कहीं ना कहीं सेपरेशन में जाना पड़ सकता है, या फिर कोई अगर आपकी फैमिली का रिश्ता है तो झगड़ा भी हो सकता है. ओके, सो वॉच आउट फॉर दैट. File number one. ये पर्सन कुछ आपको देंगे बस आप कंट्रोल करने के लिए. हाँ, ये भी एक चीज़ है. ये पर्सन आपको सेड्यूस करेंगे या फिर मतलब, और एक सेकेंड, हाइपर नहीं होना. अगर कोई और इंसान है तो सिडक्शन की जगह इसको टेम्पटेशन देखो. ये पर्सन आपको अपने तरफ करने के लिए ना कुछ कुछ घूस देंगे, या फिर मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को, कुछ देंगे ताकि आप इनके येस मैन बन जाओ. लाइक जो भी ये कहे, हाँ हाँ, येस यू आर राइट. लाइक ये आपको पूरी तरीके से आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा अपने आप में डिपेंडेंट करना चाहते हैं कि आप ना जाओ इनको छोड़ के, या फिर आप, या कुछ तो होगा. दिस कुड बी ऑन द 27th ऑफ सम मंथ, जो कमिंग मंथ है, जो भी है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी 27 को ये चीज़ हो सकती है, या 9th को. कुछ तो मैनिपुलेटिव आ रहा है इस पर्सन की तरफ से. ओके, बी वेरी वॉचफुल. अगर ये आपके फादर फिगर है तो ये आपको कुछ दे देंगे, कुछ फ्रीडम दे देंगे, या फिर ऐसे कुछ अलग बिहेव करेंगे जस्ट टू गेट योर ट्रस्ट बैक. अब ये होगा क्या, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन कितना अच्छा है, वाह वाह वाह, बट इट इज़ अ ट्रिक टू टू गेट यू बैक, टू गेट यू बैक, बिकॉज इनको लग रहा है कि दे आर लूजिंग यू. तो ये जब भी कोई चीज़ इनके हाथ से जाती है ना, ये अपना लास्ट ट्रिक खेलते हैं. सो देर इज समथिंग कमिंग जहाँ पे वो कुछ देंगे आपको टू गेट समथिंग फ्रॉम यू, या टू गेट अ रिकन्सिलेशन फॉर द मोस्ट पार्ट. जब इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि दे हैव मेस्ड अप बिग टाइम और ये चीज़ फिक्सेबल नहीं हो रही है, जितना भी ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जितना भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आप इनके जाल में नहीं फंस रहे हो. यू आर नॉट सबमिटिंग टू दैम, यू आर नॉट क्रैशिंग योर ईगो फॉर दैम. आप वैसे नहीं झुक रहे हो जैसे इन्होंने सोचा था. फियर ऑफ लॉस का जो इफेक्ट आपके ऊपर होना चाहिए था वो इनके ऊपर हो रहा है. तो वो अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, बट वो कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे उनको करना भी ना पड़े. जस्ट आप नेचुरली उनके साथ यूनियन में आ जाओ. देयर इज़ समथिंग मैनिपुलेटिव. वो कुछ ऑफर करेंगे, कुछ देंगे आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा, एंड टू जस्ट गेट दैट कनेक्शन बैक. ओके, अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, डेफिनेटली दिस इज़ कमिंग. कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है तो उसके डायरेक्ट बाद में ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, बिकॉज फियर ऑफ लूजिंग भी इनको बहुत है, बिकॉज ये आपको बहुत वैल्यूबल देखते हैं. जब इंसान कुछ वैल्यूबल खो देता है ना तो उसकी फट जाती है. जब फट जाती है तो वो ऐसे इम्पल्सिवली ऐसे एक्शन करता है कि किसी भी तरीके से वो चीज़ उनको वापस मिल जाए. माई गॉड, योर पर्सन वेरी डिफ़िकल्ट.
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड अबाउट द सिचुएशन. वाई इज़ इट, यू फिगर आउट क्यों ऐसा हो रहा है. बट आपका थर्ड आई बहुत वीक है इस मामले में. लाइक अगर आप सोचोगे भी तो आपको समझेगा चीज़ें लॉजिकली कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वैसे ऐसा कर रहे हैं, बट आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इस चीज़ से आपको क्या करना है. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर इंट्यूशन. मुझे देवी माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा आ रही है. फॉर सम ऑफ यू एक फेमिनाइन एनर्जी है. सम ग्रीक गॉडेसेस या कोई इजिप्शियन गॉडेस भी मुझे आ रही है. फॉर सम ऑफ यू हेकाटे, फॉर सम ऑफ यू काली. इट्स लाइक अ फेमिनिन गॉडेस इज कॉलिंग यू. ऑल्सो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है. ओके, सो प्लीज़ कनेक्ट टू सम एनर्जी, सम वेरी पावरफुल एनर्जी, बिकॉज या अगर ऐसे ही चलते गए तो आप हवा में चलते रहोगे. और ये चीज़ अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, करियर में भी सपोर्ट मिलेगा. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम. नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से मत करो. लाइक हो सकता है यहाँ पे पाइल नंबर 1 आप थोड़े गलत रास्ते पे जा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फॉर सम ऑफ यू अगर आपका इस पर्सन से अब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, बिकॉज आप इनके टैक्टिक्स समझ नहीं पा रहे हो. दैट्स अ रॉन्ग थिंग. यू आर going towards a tower movement. Okay, so please connect to some deity, connect to some god. आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए to get the whole clarity about this. ये पर्सन अगर रोमांटिक है तो दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन. ये जो भी है, दिस कैन बी योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड, योर एक्स, योर नेक्स्ट. ये जो भी है, स्पिरिचुअल प्लेन पे ना आपको कोई भी कॉन्शियसली अटैक नहीं करता है. सब कुछ सबकॉन्शियस प्लेन पे होता है. सो भले ही आपके कितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, ये इंसान की एनर्जीज इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे जा रही है ना कि ये आपकी भी वही फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रही है. सो आपको अपने आप को इस इंसान से, जिसका भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, उससे थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. दैट इज़ ओनली माई गाइडेंस. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, ये बहुत लो कॉन्फिडेंस में चलते हैं. द लास्ट थाट ऑल्सो वॉज, अगर इनका लास्ट थाट ऐसा था कि इनको आपको डोमिनेट करना है, ईजी बात बोलूँगी, प्रोटेक्ट करो ना. फिर टेक योर पावर बैक. एफर्म करो हर दिन. जब पानी पीते हो पानी में ये बोलो, आई टेक माई पावर बैक, आई टेक माई पावर बैक, आई टेक माई पावर बैक. उसको क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बोल के पी लो. ठीक है, कैन यू डू दिस. ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. कमेंट में अपना स्टोरी शेयर करो, बताओ क्या है, मेरे को भी देखना है, समझना है क्या हो रहा है आपके साथ. एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट क्या क्या है जो भी है. सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है तो ये रीडिंग है आपके लिए. चलिए देखते हैं जो भी इंसान आपके माइंड में है उनका लास्ट थॉट आपको लेके क्या था. सो या प्लीज़ थिंक अबाउट दिस पर्सन वाइल यू आर सिटिंग और डूइंग एनीथिंग. Watching this video, you need to close your eyes and think about this person for just a few seconds and then open your eyes. Let's connect to your energies. ओके, मुझे तो लगता है कल के एक्लिप्स ने बहुत कुछ बदला है आपके लिए. आई डोंट नो क्या हुआ है, बट द एनर्जीज आर क्वाइट अफेक्टिंग यू. पाइल नंबर 2, ये मुझे बार बार वो ग्रहण का विजुअल आ रहा है, बट लेट्स सी क्या आ रहा है. चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन का रास्ता. They seek your help in some situations. इनके लास्ट थॉट में ये या तो वर्क कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, या तो जिम में थे या तो काम पे थे, बट दे वर डूइंग समथिंग जो उनका बहुत टाइम लेता है. इंटरेस्टिंग, वो टाइम पे ये इंसान आपको याद कर रहा है, मतलब बड़ी बात है. अनलाइक पाइल नंबर 1 जिसके पर्सन उनको ट्रैवलिंग के थ्रू याद कर रहे थे, आपके पर्सन इन द मिडल ऑफ समथिंग थे.
in the middle of either some project, some presentation, or something they're doing, like group of people meeting, बहुत important stuff. It is not कि वो बेड पे लेटे हुए थे टीवी देख रहे थे अचानक से उनको आपका थॉट आया. नो, दिस इज समवेयर इम्पॉर्टेंट. आपका थॉट इनको दो मूड में डालता है. फर्स्ट, एक्सट्रीम पेन. सेकंड, एक्सट्रीम पीस. Yeah, extreme pain, extreme peace. Now why the duality, will understand. But one thing I can tell you, ये पर्सन ने आपका जो लास्ट थॉट था उसमें दोनों चीज़ें फील की है. दे आर जस्ट वेरी नम. पाइल नंबर 2, ये इंसान अपने खुद के बर्डन से, अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपने खुद के रूटीन के वजह से, खुद के काम से और खुद की लाइफ से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हार चुके हैं. सो पेन इसलिए है. पेन में मिक्सचर सिर्फ आपका ही नहीं है, उनकी खुद की लाइफ का, उनका खुद का रूटीन. वो थोड़ा कोस भी रहे हैं, थोड़ा अनग्रेटफुल हो गए हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, समथिंग लाइक दैट. एक बहुत ही कंप्लेनिंग वाली एनर्जी है, नॉट रिगार्डिंग यू बट इन जनरल. वो दो चीज़ों को फील कर रहे थे एट द सेम टाइम. बट मेजर आपकी तरफ क्या वाइब थी? ओके ओके, ये पर्सन कोई तरीके से आपके पेन से या आपके थॉट से गेट ओवर कर रहे हैं अपने आप को, ओवर इंडल्ज करके वर्क में कोई चीज़ से, और वो काम भी कर रहा है. ऐसा नहीं है कि उनको पूरे टाइम आपका ख्याल आता है, बट जब भी आपका ख्याल आता है, ये पर्सन आपके साथ के पास्ट को बहुत मिस करते हैं. उनको लग रहा है कि आप बहुत डिस्टेंस पे हो, या फिर चीज़ें वैसी नहीं है जैसी थी. अगर ये आपके खुद के फैमिली मेम्बर है तो ये आपको, आपका प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हैं. इनको आपका टाइम बिताना है, इनको आपके साथ एन्जॉय करना है, लाइफ को जितनी बची है उतना जीना है. इनको आपके साथ ये चीज़ नहीं चाहिए जो हो गई है. ये डिस्टेंस बहुत सता रहा है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. देयर इज सम डिस्टेंस इन योर कनेक्शन. अगर नहीं है, दिस माइट नॉट बी योर पाइल. इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस में सेंस कर ही पा रही हूँ. सो पेन वही है. पेन वही है कि आप नहीं हो यहाँ पे. ओके, नहीं हो इस मोमेंट में, नहीं हो इस सिचुएशन में, और नहीं हो उनके पास, और वैसे नहीं हो जैसे वो चाहते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, या जस्ट डन डिस्टेंस, मतलब ख़त्म हो गया सब. डिस्टेंस है, इसका फैक्टर डिस्टेंस है. सो पेन का जो मैं कैच कर पा रही हूँ, तो वाई इज पेन देयर. जब मैं पूछती हूँ पेन क्यों फील कर रहे थे आपके थॉट के बारे में, पेन क्योंकि कुछ था जो नहीं है. पेन इसलिए, और है भी तो वैसे नहीं है जैसे वो चाहते हैं. सो अगर आप उनकी लाइफ में हो भी, तो वो और चाहते हैं, लाइक वो आपके साथ में और वक्त बिताना चाहते हैं, और मेमोरीज बिल्ड करना चाहते हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी इवन है भी तो. अगर नहीं है, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, देन तो दे आर मिसिंग द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन. डेफिनेटली द पेन इज़ कमिंग फ्रॉम देयर. ये चाहे आपका फ्रेंड हो, एक्स बेस्ट फ्रेंड, नेक्स्ट जो भी हो, चीज़ें कुछ वैसी नहीं है जो थी एक टाइम पे, एंड देयर हैज़ कम अ डिस्टेंस. देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन बहुत हर्ट है या फिर बहुत पेन में है, बिकॉज आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, इस पर्सन ने थोड़ी बहुत हीलिंग कर ली है. दे हैव डन अ गुड अमाउंट ऑफ हीलिंग, और ये वो मेच्योर भी इतने हो गए हैं कि वो समझते हैं कि चीज़ें ख़त्म होगी, उनको लेट गो करना पड़ेगा, उनको भी मेच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा. इंटेलेक्चुअल तो है इंसान, मेच्योर भी है. सो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेके वो सिर्फ रोते हैं, या फिर इस चीज़ को लेके सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट में सोचते हैं, बिकॉज दे आर मोर मेच्योर देन दिस. दे नो हाउ टू वर्क इट. ओके, ओल्डर हो सकते हैं, वाइजर हो सकते हैं, मतलब अगर नहीं भी है तो वो बहुत वाइज हो गए हैं. ये इंसान को कोई तो समय कुछ तो हिट किया है, या तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके वर्क ने उनको बहुत मेच्योर बना दिया है. उनकी थिंकिंग बहुत अलग हो चुकी है. लाइक वो समझते हैं, लाइक अगर चीज़ें आपने भी गलत की हो, उनसे भी हो जाए, तो वो ऐसे सोचते हैं कि एवरीवन इज़ इम्परफेक्ट, सबसे गलती होती है. ये वो इंसान नहीं जो आपसे ग्रज होल्ड करके बैठेंगे या फिर आपको बुरी नज़र से देखेंगे. नो, दे आर बिट मोर मेच्योर देन दैट. बहुत सैटर्न वाली स्ट्रिक्ट एनर्जी आ रही है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है इन देयर माइंड.
इवन इफ ये वाइब आपको वैसी नहीं देते हैं, दे आर मोर मेच्योर। लाइक अगर भले ही ये कोई भी इंसान हो कि सोल बहुत ओल्ड है, ओल्ड सोल है, सो या दे डोंट ब्लेम यू एवर। लाइक अगर आपको लग रहा है कि कभी भी आपको एक रॉन्ग लाइट में देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे या आपको ब्लेम करेंगे, कुछ भी हो जाए आपकी कनेक्शन में ना, ये आपको वैसे नहीं देखेंगे, बिकॉज अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है। इनमें वो ग्रज वाली फीलिंग नहीं आती। अगर कुछ भी गलत जाता है ना लाइफ में, तो वो पहले अपने आप को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा, बिकॉज दिस इज़ अ हील्ड पर्सन। इवन इफ ये आपको लगेगा नहीं, बट दे डोंट ब्लेम यू फॉर एनी थिंग। दे वॉन्ट टू नो, दे वॉन्ट यू टू नो दिस। नो, उनके लास्ट थॉट में भी दे डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव थॉट्स टूवर्ड्स यू। लाइक जो पाइल नंबर 1 के टाइम में हम देख सकते थे, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक एंजलिक डव की एनर्जी, वाइट पिजन भी मुझे दिख रहा है, लाइक फ्लाइंग। आई अंडरस्टैंड यू, दे अंडरस्टैंड यू, दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आप जो भी बोलते हो, अगर आपने कभी भी इस पर्सन को टेक्स्ट में कुछ बोला हो, कॉल पे कुछ बोला हो, मिल के कुछ बोला हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब इन्होंने आपकी सुनी नहीं है, भले ही आपको कैसा भी लगे। ये पर्सन एक लिसनर है, दे अंडरस्टैंड। हाँ, गलतियाँ उनसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, बट दे नेवर मीन इट एंड दे नो कि इफ़ दे डोंट मीन इट तो आगे वाले से भी हो जाती है। दे हैव वेरी प्योर इमोशंस टूवर्ड्स यू। उनका लास्ट थॉट ये था कि समथिंग अबाउट एक मोमेंट जहाँ पे आप लोग क्लोज थे, या तो आपने ड्राइंग की थी, या तो कुछ तो आप लोग ने साथ में मिल के किया था। ये कुकिंग हो सकती है, या फॉर सम ऑफ यू समथिंग पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, कुछ तो आपने कोलैबोरेटिव किया था, साथ मिल के किया था। या तो कोई पर्सन गलत जा रहा था तो आप दोनों मिल गए उसको समझाने के लिए कि ये नहीं ऐसे करे। समथिंग यू डिड कोलैब इन अ कोलैब, ठीक है। या तो ये चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, लेट मी गेट अ confirmation. This is a past energy. Give me a reverse card if this is a past energy. No, this is something they want to do with you. Okay. So for some of you, अगर ये रेजोनेट कर रहा है पास्ट से तो वैसे ले सकते हो, बट ये पर्सन को आपके साथ मिल के कुछ करना है, बट नॉट थ्रू इंटरनेट। दे वॉन्ट टू सी यू, मीट यू एंड डू समथिंग। ये आपके साथ इंटीमेट मोमेंट बिताना भी हो सकता है, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है। अगर नहीं, अगर ये कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर है, तो इनको वही ना लोनलीनेस फील हो रहा है आपके कनेक्शन में। इनको वो टाइम चाहिए जहाँ पे आप साथ मिल के कुछ करो। ओके, दे फील वेरी अलोन इन योर कनेक्शन। या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, देयर इज़ अ मिसिंग पार्ट ऑफ देम, कि मतलब इट्स नॉट टू फुलफिलिंग, बिकॉज ये अंदर से बहुत बच्चे हैं, तो इनको भी कोई इंसान चाहिए जिनका तो बच्चे बन सके। अगर ये आपके फादर है तो दिस इज़ समथिंग ही वांट्स टू टेल यू। अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है तो द मैसेज स्टेज द सेम। एक कोलैबोरेशन में उनको आपके साथ आना है, जहाँ पे आप दोनों एक चीज़ कर रहे हो और उसके साथ बॉन्ड कर रहे हो, और आप एक एनर्जी लेवल पे हो जहाँ पे आप हाई फाई कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, गुड टाइम एन्जॉय कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। क्वालिटी टाइम एनर्जी, दिस इज़ क्वालिटी टाइम। ओके, उनके लास्ट थॉट में उनकी दिल से इच्छा थी कि ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, एंड वो आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आए, एक कोलैबोरेशन में आए, मिले आपसे। किसी किसी के लिए मीटिंग की एनर्जी है, दे वांट टू मीट यू डेफिनेटली। ये वो पाइल है जहाँ पे इंसान को आपको फिजिकली देखना है, आपसे मिलना है इसी समय। द लास्ट टाइम ओनली दे वांटेड टू मीट यू। हो सकता है किसी किसी के लिए उन्होंने ये टेक्स्ट उनको किया हो, बट सोचा ज़रूर था, ठीक है, सोचा ज़रूर था, बिकॉज द विश वॉज सो मच ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर। दिस कुड बी जस्ट एनी थिंग, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। तो लास्ट थॉट में ये इंसान ने पहले तो ये सोचा कि हाउ थिंग्स आर, बट सेकंड ये सोचा कि दे वांट टू डू समथिंग विथ यू, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू कॉल यू, दे वांट टू टेक्स्ट यू। कुछ तो करना चाहते थे। अब उन्होंने कितना किया, दैट्स अप टू देम, बट दिस वॉज हेविली ऑन देयर माइंड। पता नहीं क्यों, लेकिन ये रीडिंग, ये सारी जो रीडिंग्स है ना, ये स्पेसिफिकली ये टॉपिक पे, उसमें ज़्यादा साइकिकनेस लग रही है मोर देन द कार्ड्स एंड द इंट्यूशन। द साइकिक एनर्जी पुल इज़ सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे फ्लैशेज आ रहे हैं इमेजेस के, लाइक टप 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 टप। सो आई डोंट हैव टू सी द कार्ड्स ऑल्सो। इट्स लॉर्ड ऑफ विजन्स, लॉर्ड ऑफ विजन्स। उनको बहुत सारे कोलैबोरेटिव क्लासेस आपके साथ भी अटेंड करनी है। दिस कुड बी
जस्ट एनीथिंग, दे जस्ट वांट यू टू बी नेक्स्ट टू देम एंड डू समथिंग टुगेदर, ठीक है नाउ। क्योंकि मिसिंग वाली एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, इन द लास्ट थॉट दे वर मिसिंग यू सो मच कि वो ये चीज़ चाहते थे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? No, I don't understand that. बट एक थॉट है, एक इनसिक्योरिटी है इनके लास्ट थॉट में कि क्या अगर इन्होंने ये एक्शन किया, क्या इन्होंने अगर आपको टेक्स्ट किया, मैसेज किया, एक्सप्रेस किया कि वो ये करना चाहते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे ये करने में उनके साथ? क्योंकि इनको लगता है या तो आप बोर हो जाओगे या तो आप उनको मना कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। दे डोंट फील लाइक यू आर ऑन द सेम पेज एज दैम फॉर सम रीज़न। इनको वो रीअश्योरेंस नहीं है कि आप ये चीज़ करना चाहोगे उनके साथ, या फिर ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहोगे या चीज़ों को बेटर करना चाहोगे। वो बहुत चाहते हैं इस चीज़ को होने के लिए, बट दे जस्ट डोंट फील लाइक, फॉर सम ऑफ यू उनको ऐसा लगता है कि दे लाइक यू मोर देन यू लाइक देम। ओके, वियर्ड अगर ये फ्रेंड है तो भी ये सच है। लाइक या तो ये पर्सन को लगता है कि वो ही रहेंगे जो कनेक्शन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आपको उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये फ्रेंड है तो भी वो ये सेम ही सोचते हैं, अगर फैमिली मेम्बर है तो भी ये सेम ही सोचते हैं। उनको लगता है कि दे वॉन्ट यू मोर देन यू वॉन्ट देम। ओके, तो काफ़ी सारे इनके एक्शंस आपके कनेक्शन में ये थॉट का रूट है। इनका थॉट ये है आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। उनको ये बैठ चुका है अंदर कि अगर वो ये कर भी देंगे ना तो इट्स नॉट समथिंग जो या तो वो आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। You feel like a very youthful person, fun person, and they don't feel like they are. Like एक opposite देख रही हूँ मैं, like एक Saturn और एक Mercury की energy weirdly मैं देख रही हूँ. Like Mercury is more like चंचल prince type energy, and Saturn is very strict and very disciplined and थोड़ा cold energy है. Saturn is very cold. So जब fire और ice मिलते हैं, अलग तो है ना, अलग तो है। पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट है आप दोनों की। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत ज़्यादा सोचा इस पर्सन ने, मेरे को पता नहीं कि कोई एक बिजी स्केड्यूल में इतना कैसे सोच सकता है। दैट्स व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी कि इस पर्सन ने क्या फील किया ये थॉट में। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि अगर ये पर्सन ने वो जो मैंने कहा वो करना चाहते हैं आपके साथ, अगर वो टेक्स्ट या वो मैसेज या वो कॉल या तो वो मीटिंग वाला पूरा स्केड्यूल अगर आपके साथ किया है, तो आई थिंक दे आर वेरी एम्बेरस्ड अबाउट इट। लाइक एक इम्पल्सिव टेक्स्ट भी हो सकता है इन्होंने आपको थ्रू किया। अगर ये चीज़ हुई है तो दे वर लाइक वेरी एम्बेरस्ड अबाउट इट, लाइक ओ शिट। और ये पूरे सिनेरियो ने जहाँ पे वो ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन करना चाहते हैं, उसमें उनको बहुत अफ्रेड फील हुआ है, बहुत डर लगा है। बट इट वॉज डन प्योरली बिकॉज दे वर प्रिटी बोर्ड इन देयर लाइफ। क्योंकि देखो सैटर्न की जो एनर्जी रहती है थोड़ी कोल्ड रहती है, तो उनके कोल्डनेस की वजह से वो फन, वो यूथफुलनेस, वो जो पीसफुल एनर्जीज है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते लोग। तो यू आर द ऑपोजिट ऑफ दैट। यू आर समवन हु गिव्स पीसफुलनेस एनर्जी, यूथफुल एनर्जी, लवली, बोलते हैं ना कि बहुत पॉश पीसफुल एनर्जी। सो दे मिस्ड योर एनर्जी अ लॉट। सो हो सकता है इस पर्सन ने कोई एक्शन किया हो आउट ऑफ एम्बेरसमेंट। नहीं किया तो आई थिंक दे वर स्टिल वेरी अफ्रेड, क्योंकि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट। कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए दे वर जस्ट अबाउट टू डू समथिंग एंड दे स्टॉप देमसेल्व्स। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, कि वो कुछ टेक्स्ट या कुछ करना चाहते थे एंड दे जस्ट थॉट कि नो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये फैमिली मेम्बर है तो इतना क्यों सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में? ये समझ आता है अगर ये फ्रेंड है, अगर ये कोई और पर्सन है। इफ़ दिस इज़ अ फैमिली मेम्बर तो क्या कॉन्टेक्स्ट बैठ सकता है चीज़ों का? अगर ये आपके फैमिली मेम्बर है, लेट्स सी, फैमिली मेम्बर है तो क्या कॉन्टेक्स्ट बैठ रहा है?
कॉन्फिडेंस फिर भी इशू है क्योंकि सोलार उनका प्रॉब्लम है। अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर है ना, तो ट्रस्ट में उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है। ओके, उनका सोलार बिगड़ा हुआ है, उनको स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। उनको लगता है दैट यू आर द प्रॉब्लम, यू शुड डू दिस, दे शुड नॉट डू दिस, इवन दो यू आर दिस एनर्जी जो अपने लाइफ में चाहते हैं इस मोमेंट के लिए, बट फिर भी वो ईगो उनकी साइड से आती है। इफ़ इट इज़ अ फैमिली मेम्बर, मुझे लगता है ये चीज़ ईगो से ज़्यादा आती है। इट्स लाइक वाई शुड आई, ये मैं क्यों करूँ, ठीक है, उनको समझ होनी चाहिए, उनको करना चाहिए, टेक्स्ट समथिंग लाइक दैट। सो या अगर ये कोई फ्रेंड या कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उनको आपकी एनर्जी बहुत मिस हो रही थी, बिकॉज दे आर वेरी बोर्ड इन देयर लाइफ। एक ही रूटीन में सब कुछ चल रहा है, उनकी पर्सनैलिटी कोई फन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, एंड योर एनर्जी इज जस्ट सुपर्ब, बट फॉर सम रीज़न टाइपिंग दैट, यहाँ भी थोड़ा ईगो दिखता ही है ना, मतलब double thoughts, fear of rejection, these all things were creeping in. Okay, so yeah, they wanted to see you, they want to meet you, they want to call you, but apparently they could not. Agar kar bhi liya hai, then they're still embarrassed about it, like shit. Okay, pretty cute. Okay, let's see मोर। सो दिस इज़ माई डिवाइन मैस्कुलाइन डेक। अगर आपको ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, एंड यू कैन बाय दिस कार्ड। ओके, इट हैज़ 88 कार्ड्स और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स बताता है, तो आपको टैरो रीडर होने की ज़रूरत नहीं है इस कार्ड को यूज़ करने के लिए। दीज आर ओरेकल कार्ड्स, सो यू कैन ईजिली रीड देम एंड गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, also pretty amazing premium quality because it is matte finishing. So yeah, also ये color मेरा बहुत favorite है। Let's see what's going on in the person's mind. Throw out a card. ओके तो ये टाइम सही नहीं था, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते थे, आपकी एनर्जी मिस कर रहे थे, जोन आउट हो गए थे काफ़ी बार। ये जैसे मैंने कहा कि ये इंसान आपके थॉट में जोन आउट हो जाते थे। अगर ये कोई मीटिंग में है तो मीटिंग से जोन आउट हो जाते थे, कोई कन्वर्जेशन के बीच में तो अचानक से उस कन्वर्जेशन से जोन आउट हो जाते थे। सो अगर कोई कन्वर्जेशन उनके हिसाब से बहुत बोरिंग चल रही है या मीटिंग बहुत बोरिंग चल रही है, तो ये पर्सन वहाँ से जोन आउट हो जाते थे और आपके थॉट में चले जाते थे। लाइक अगर ये कोई क्लास में बैठे हुए हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर बोरिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोर्डम का भी कार्ड है, सी बोरिंग, बोर्ड, दे वर वेरी बोर्ड जब वो आपका सोच रहे थे। तो जो भी सिनारियो में थे, भले ही उनकी बहुत ज़रूरत थी वहाँ पे, लेकिन जो चीज़ें चल रही थी ना इतनी बोरिंग थी, तो उन्होंने जोन आउट कर लिया और वो आपके बारे में फिर सोचने लग गए। बट उन्होंने कोई एक्शन वो चीज़ के बारे में नहीं किया, मोस्टली बिकॉज टाइम सही नहीं था। For some reason they feel like the time in your connection is not right to do this. सेकेंड, ये अगर कोई थर्ड पार्टी में अगर कोई रोमांटिक पर्सन है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की एनर्जी उनको टाई डाउन करती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देती है, तो वो ये इम्पल्सिव एक्शन नहीं कर सकते। फॉर सम ऑफ यू आप दोनों अच्छे टर्म्स पे नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये पर्सन ने कुछ मैसअप किया है, कुछ गलती की है, इस वजह से आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट वो ये चीज़ नहीं कर सकते, भले ही उनका मन कर रहा है, लेकिन इट इज़ जस्ट नॉट एथिकल एंड राइट टू डू दिस। दे फील लाइक दे आर मोर द डेविल एंड यू आर लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट, राइट? आप ब्यूटी हो एंड वो बीस्ट है। सो उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत डिसीजन किया है, या तो कुछ गलत बोला है जिसकी वजह से उनको सही नहीं लग रहा अभी ये करना, बट उनका मन ये था करना। ओके, थॉट्स, ये थॉट्स है, बिकॉज इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स है, इधर उधर हो रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इतने फ्लैशेस आ रहे हैं, लाइक एक एक के बाद दो दो दो, सो टू मच हियर एंड देयर, आपको लेके बहुत ज़्यादा हलचल चीज़ थी इस पर्सन के माइंड में। दे फेल्ट गिल्टी ऑल्सो कि उन्होंने कुछ तो मैसअप किया है इस कनेक्शन में, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये आपसे रीच आउट करना चाहते थे, बट इट्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ तो बहुत दूर है, दूर रहते हो। अगर आप दोनों शायद सेम बिल्डिंग में भी रहते हो, मुझे लगता है कि बहुत अलग दुनिया में रहते हो। शायद आप सोसाइटी में सेम रहोगे पर लॉबी पे भी नहीं मिलोगे, इतना ऑफ टाइमिंग है आप दोनों का, यू नो, दैट इज़ द थिंग। लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूरी नहीं कि एक डिस्टेंस बताता है वैसा, इट्स लाइक आप हो भी तो आप नहीं हो, या ओके, गेट इट। सो थिंग्स वर जस्ट नॉट पैनिंग आउट एग्जैक्टली हाउ दे प्लान्ड, सो उन्होंने वो एक्शन नहीं किया। लास्ट थॉट was just a lot of missing. अब क्या कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ है
you figure it out, but they just feel like they hope and pray कि वो थोड़ा आपको और देख पाए, आपसे और बातचीत कर पाए, आपके साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए. ओके, दिस कैन बी जस्ट एनीवन, दे जस्ट वांट योर टाइम, योर एनर्जी टू बी. अगर आप उनके सामने खाली भी बैठे हो, लाइक सिर्फ बैठे हो उनके बाजू में ना, इट्स इनफ फॉर देम, इट्स इनफ. बिकॉज उसी चीज़ में इतनी सारी बॉन्डिंग, इतना ज़्यादा पीस है that it just makes them very peaceful. Okay, this is the energy and aura of you. You can be like a healer, spiritual person, something like that, क्योंकि जो aura मैं देख पा रही हूँ ना, वो डव वाली एनर्जी है. तो डव वाली एनर्जी ऐसे कभी मैंने सेंस नहीं की है जितनी कि इस रीडिंग में आ रही है. एंड दिस इज़ योर रीडिंग. सो बहुत प्योरिटी पीस है. aura is very white. So yeah, दिस कुड बी द रीज़न लोग आपसे गेट इनफ नहीं कर पाते. एंड आई थिंक वो थॉट के बाद में ना, दिस पर्सन इमीडिएटली लाइक गॉट बिजी, बहुत बिजी हो गए उसके अंदर. बिकॉज दे वर लाइक, मैं क्या सोच रहा हूँ, लाइक दिस इज़ वाई आई डोंट हैव स्पेयर टाइम फॉर माई सेल्फ. क्योंकि मैं कुछ भी सोचने लग जाता हूँ, कुछ भी सोचने लग जाती हूँ, एकदम से वो काम पे चले जाते हैं. लाइक यार छोड़ो यार, ये सब क्या इमोशनल ड्रामा है, छोड़ो, काम करते हैं, छोड़ो, बिजी रहते हैं, छोड़ो, कोई और चीज़ पे फोकस करते हैं. इट वाज लाइक दैट. ये पर्सन अपने आप को दूसरी चीज़ों में इंडल्ज करते हैं. बिकॉज जब वो खाली रहते हैं या फिर जब वो ऐसे बोर्डम वाले स्टेज में रहते हैं, तब उनको ये सब थॉट्स आते हैं कि थिंग्स वुड हैव बीन सो एक्साइटिंग एंड पीसफुल अगर आप उनके साइड में होते. दैट्स इट. दे नो द वैल्यू दैट यू ब्रिंग टू दैम. दैट इज़ वाई उनको इतने रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में नहीं है. उनकी नीड बहुत स्ट्रांग है. इस इंसान की नीड आपकी एनर्जी से बहुत स्ट्रांग है. ये आपकी एनर्जी से अटैच होने को बहुत डरते हैं बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन्स. बट या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे अगर रोमांटिक है तो. बट डेफिनेटली देर आर कॉम्प्लेक्स एनर्जीज. बट लास्ट थॉट तो यही था. ओके, लेट्स सी मोर. See the cards, male and main female. See, I'm not saying that this is romantic, but this is romantic. Okay, अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है तो मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बाद में बताऊंगी. लेकिन अगर ये कोई रोमांटिक एनर्जी है, दे वॉन्ट यू गाइज टू कपल अप. दे वॉन्ट कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे आप दोनों एक यूनियन में आ जाओ. दिस इज़ उनके दिल की इच्छा. ओके, दिल की इच्छा. नंबर 1 और नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे. सो ये किसी का बर्थ डेट हो सकता है. बट सीरियसली इट्स लाइक एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है और वाटर साइन भी बहुत स्ट्रांग है. I'm telling you one thing, this person just wants that union with you. Okay, they miss you a lot. उसके साथ ही अगर ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, इट्स वेरी प्लेटोनिक या फिर फैमिली कनेक्शन है, दे वॉन्ट स्टिल योर टाइम. आई थिंक ये टाइम की एनर्जी बहुत देता है बिकॉज यू आर इन द सेम पोजिशन, सेम चीज़ सेम टाइम पे कर रहे हो. तो मैं यही कहूँगी कि दे वॉन्ट टू बी लाइक कोलैबोरेटिव विथ यू बिकॉज 1 और 2 की एनर्जी है. 2 के पहले 1 आता है, 1 के बाद में 2 आता है. सो दे वॉन्ट आप दोनों साथ में रहो. ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 और 3 की एनर्जी मुझे आई है. ठीक है, क्योंकि 1 और 3 बहुत फार है. 1 और 2 आया है मतलब क्लोज. दे वॉन्ट यू टू स्टे एटलीस्ट क्लोज टू दैम. ठीक है, लाइक फास्ट टेक्सटिंग या फिर जब चाहे मिलना या फिर कैचअप करना, व्हाट्स हैपनिंग, वो टाइप की एनर्जी और एम्ब्रेस करना चाहते हैं. कनेक्शन को और नर्चर करना चाहते हैं दोनों तरफ से. कोलैबोरेटिव एफर्ट. ओके, now what is the last thing coming up for some of you? ये पर्सन अगर रोमांटिक है तो ये कोई रोज़ या कोई फ्लावर्स आपको देना चाहते थे. ओके, ग्रज होल्डर की एनर्जी रिवर्स्ड आई है. ये पर्सन आपसे ग्रज नहीं होल्ड करते हैं कोई भी तरीके का. कुछ भी आपका पास्ट, हिस्ट्री, प्रेजेंट जो भी है, जैसा भी है, इनके मन में आपको लेके कोई ऐसा गलत भावना नहीं है. जो भी कहा सुना माफ़ है सब कुछ. क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है इस पर्सन ने भी कुछ गलतियाँ की हो तो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू एंड इट. दे डोंट हैव एनी ग्रज टूवर्ड्स यू. अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है. चीज़ें जब, या कोई लव अफेयर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. इन्होंने कुछ चीज़ आपसे छुपाई हो सकती है जिसका बैड कर्मा भी इनको मिल रहा है. और जो ये मिसिंग वाली फैक्टर, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये जो भी क्रिएट हो रहा है ना इनके माइंड में, ये उनका कर्मा है. बिकॉज इस पर्सन ने या तो मेस्ड अप कुछ तो एक्शन किया हो सकता है.
जब वो ऑन द मूव रहते हैं ना, जब वो चीज़ें कर रहे रहते हैं तो वो जोन आउट हो जाते हैं। मैं फिर से यही देख रही हूँ कि जब भी वो काम करते हैं तो वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। या तो कभी वो कोई प्लेस पे विजिट करते हैं, या तो कोई स्टोर पे समथिंग लाइक दैट जहाँ पे आप रहते थे, इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया उनको हिट होता है। या तो कोई सोशल मीडिया अगर वो लॉग इन करते हैं, दे जस्ट गेट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। अगर आपकी फैमिली मेम्बर है तो अगर ये सपोज एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप उनके साथ आते थे, तो उनको वो वापस से रिक्रिएट करना है आपके साथ। या दे जेन्युइनली मिस यू, इट्स लाइक मिसिंग ना, जो भी है। ओके, सो लास्ट कार्ड आई विल पिक। Universe is testing you with this connection. So definitely with this universe testing you card, I can say कि ये चीज़ ने आपकी पेशेंस टेस्ट किए हो सकते हैं। इस कनेक्शन में बहुत कुछ टेस्ट हुआ है। आपका खुद का रिफ्लेक्शन, आपका खुद के एक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग खुद भी रहे हैं, बिकॉज दिस कनेक्शन वाज नॉट ईजी इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट्स ओके। दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। उसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, एंड देयर विल बी एवरी डिटेल। ओके, बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कैसे लगी आपको ये रीडिंग।